हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ज़मीन का मेजरमेंट हम लोग जब लेते हैं तो उसका नापी किस तरह से करते हैं और क्या जिस प्लॉट को हम लोग नापी करने वाले हैं क्या सेम उस प्लॉट को हूबहू जिस तरह हमें फील्ड पर मिलता है फिजिकली वैसे ही नाप करके हम पार्टी को दे देते हैं या फिर प्लॉट में अपना जो नक्शा होता है उस नक्शे के हिसाब से हमको उस प्लॉट का मेजरमेंट निकालना पड़ता है। तो कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप नए हैं या पुराने हैं या फिर एक साधारण इंसान है जो अपने प्लॉट को आज नहीं तो कभी भी नापी करवाएंगे ही। तो अमीन किस तरह से काम करता है फील्ड में उसको भी आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, जब भी आपके गांव में या फिर आपके मोहल्ले में किसी जगह पर विवाद हो रहा हो और उस जगह पर अगर आमीन को बुलाया गया है तो आमीन का काम यह होता है कि जिस भी प्लॉट को वो नापने जाएंगे तो वो कुछ बातों को आपसे पूछेंगे। जब आमीन आपके पास पहुंचता है तो सबसे पहले नक्शा का डिमांड करता है कि आपके पास पुराना नक्शा है या नहीं है, क्योंकि जो भी नापी होगा पुराना नक्शा से ही एग्जैक्ट हो सकता है। अगर नया नक्शा आपके पास है और अगर स्केल में है तो हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि वो भी सही माना जाता है। लेकिन हाँ, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो होता है पुराना नक्शा में ही आपको मिलेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि और जब भी आप लोग किसी प्लॉट को मेजरमेंट करवाना चाहेंगे तो वहाँ पर देख लेना कि हमारा जो नक्शा है वो पुराना नक्शा ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अगर किसी इंसान को, ठीक है, किसी बंदे को अगर ये प्लॉट मेजरमेंट करना है, ठीक है, इस प्लॉट को मेजरमेंट करना है तो वह किस तरह से इस प्लॉट को मेजरमेंट करवाएंगे एक आमीन से। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो जब भी आपके पास कोई आमीन आता है तो वो सबसे पहले आप लोगों को पुराना नक्शा का डिमांड करेंगे। नक्शा डिमांड करने के बाद आपसे एक ओवरव्यू ले लेंगे कि ये जो प्लॉट है आपका पुराना प्लॉट, ये प्लॉट कितना डिसमिल का है। अगर आप बता पाएँ तो ठीक है, और नहीं अगर बता पाएँ, अगर कागज़ नहीं निकाले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आमीन उस चीज़ को चेक कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह है कि जब भी कोई आमीन किसी प्लॉट पर जाता है, ठीक है, तो जो उस प्लॉट का जो चौहद्दी है ना, उस प्लॉट की चौहद्दी को सबसे पहले वो देखता है। उस प्लॉट के चौहद्दी में कौन कौन सा प्लॉट आ रहा है और वो प्लॉट कहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। तब जाके उस प्लॉट का जो हम नापने गए हैं उस प्लॉट को वेरीफाई करेंगे कैसे। तो इस तरह से प्लॉट को वो जाके देखता है। तो अगर इस तरह से कोई आमीन आता है तो ये मत बोलना कि जो मेरा यहाँ पर फिजिकल में है उसी को नाप करके दे दीजिए, ठीक है। जो फिजिकल में आपका प्लॉट बना हुआ है उसी प्लॉट को नाप करके बहुत सारे आमीन क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, और ना ही आप लोगों को किसी को ऐसे करने देना है, ठीक है। अगर फिजिकल में जो प्लॉट बना हुआ है वो थोड़ा आगे पीछे हो भी सकता है, ठीक है, बहुत दिनों से सर्वे नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो मेड़ बना हुआ है ना वो आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी कोई आमीन आता है तो उसका काम ये है कि वो उस प्लॉट को वेरीफाई करेंगे। तो मान के चलो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमको पहले वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमको इस प्लॉट में आना होगा, इस प्लॉट के बाद यहाँ पर आना होगा। अगर यहाँ पर भी हमको नहीं मिल रहा है पॉइंट, ठीक है, तो इस जगह पे आना होगा। देखिए यहाँ पर एक मोटा मेड़ मिल रहा है, ठीक है, या फिर ये एक तालाब भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। तो इस मोटा मेड़ से अगर इस पॉइंट तक जाएंगे तो मेरा ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, इस जगह से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा चीज दिखाई दे रहा है। और इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हो सके तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो आप लेके आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ से आप लोग इस प्लॉट को भी चेक कर लेना और यहाँ से यहाँ तक आप लोग चेक कर लेना कि मेरा जो प्लॉट है, जिस प्लॉट को हम नापने गए हैं वो प्लॉट वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है। इस तरह से वेरीफाई करना है। और ये जो पॉइंट है ना, जरूरी नहीं है कि ये मेरा सही जगह पे है, तो इसको फिक्स करने के लिए हमको पीछे से भी आना पड़ेगा, तब जाके हम इस पॉइंट को फिक्स कर पाएंगे, या फिर यहाँ पर आपको इधर जाना पड़ेगा। लेकिन ये प्लॉट बहुत बड़ा प्लॉट है, हो सकता है कि आप यहाँ पर ना आ पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको घूम के देख लेना होगा कि हमारे चौहद्दी में जो प्लॉट है आमने सामने में वो
हूबहू फिजिकल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मान के चलो पीछे वाला जो प्लॉट है, ये प्लॉट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका मेड़ कहाँ है, कहाँ गया है, ये समतल हो चुका है, नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे आ जाना है। इसके पीछे आने के बाद देखना कि ये प्लॉट कहीं ना कहीं मिल रहा है। ये अगर नहीं मिलेगा ना, तो आपको और भी पीछे आना होगा, तो उस तरह से आपको काम करना होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट आपको मिल गया है ना, तो यहाँ से आप करना क्या है कि यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ से यहाँ स्केल बिठा के देख लेना कि जो मेरा पॉइंट है ये आगे पीछे कहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। इस चीज को आप लोग चेक कर लेना। जहां भी पॉइंट आएगा आप लोग एक यहाँ से, ठीक है, इस मेड़ से लेकर के यहाँ तक लेके गए पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लेकर आए, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से इस पॉइंट को भी फिक्स करना है, ठीक है, और उसी तरह से इस पॉइंट को भी फिक्स करना है। आपको पीछे से वेरीफाई करना है कि मेरा जो प्लॉट है फिजिकल में जो नक्शा में दिया हुआ है वो प्लॉट यहाँ है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी आमीन होते हैं, बोलते हैं कि हमको टेढ़ा से लाना है। भाई टेढ़ा से लाओगे तो थोड़ा आपका जो प्लॉट है वो फेंक देगा, ठीक है, यानी कि घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो आप लोगों को अगर नज़दीक में कोई प्लॉट मिल रहा है फिजिकल में, तो हूबहू तो वहीं किसी कोने से उठा करके आपको लाना होगा इस कोने तक, यहाँ से। उसके बाद इस जगह से ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ फिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ फिक्स करना है और ये पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सामने वाला प्लॉट से ये मिला लेना। तो बात ये है कि जब भी कोई आमीन आए आपके पास, तो आप ये जान लेना कि जो आमीन मेरे प्लॉट को नापी करेंगे, बस प्लॉट को ही नहीं नापी करेंगे, वो आजू बाजू के प्लॉट को वेरीफाई करने के बाद आपके प्लॉट में जाके पहुंचेंगे कि नहीं जो आपका प्लॉट है वो सही जगह में है या नहीं है, वो वेरीफाई करके बता देंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा प्लॉट यहाँ था वहाँ था, तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो नक्शा में बताता है और जो स्केल में उसको बिठा करके जितना बता रहा है, फीट हो चाहे मीटर हो चाहे कड़ी हो, वो उतना ही आपको दे सकता है एक आमीन, ठीक है। और आपको ये नहीं बोलना है कि आमीन वहाँ क्यों जा रहा है, इस प्लॉट में क्यों उतर रहा है, यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ क्यों घूम रहा है। भाई आपका प्लॉट को वेरीफाई करने के लिए ही वो ये सारे चीज़ प्रोसेस करता है, ताकि आप जिस प्लॉट पे हैं उस प्लॉट को वो फिक्स करके वो चला जाएगा, और कोई भी आमीन आकर के ये ना बोले कि ये जो प्लॉट है आपका ये गलत जगह में कोई आमीन नापी करके गया है, ठीक है, तो गलत जगह पर निशान लगा दिया गया है। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। जो भी आमीन आए वो अपना वेरीफाई करके उस तरह से काम करते हैं। और ये भी एक चीज है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी आमीन हैं कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम कर देते हैं, लेकिन ना जल्दबाजी में काम करना नहीं है। आपको कोई बुला रहा है, कोई काम दिया है और ज़मीन का मैटर है, ज़मीन के मैटर में कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एकदम टाइम लगे तो लगे, पूरा दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम एकदम सटीक तरीके से आप करके आओ, क्योंकि वो बंदा आपको बुलाया है तो आप उसका काम को एकदम 100% एक्यूरेसी खुद से करके देना, ताकि उसको कहीं भी डाउट ना हो कि मेरा आगे पीछे या इसके प्लॉट के अगल बगल कहीं घुस गया है। इस तरह से आपको काम करना होगा, ताकि आपका इज्जत, आपका रेपुटेशन समाज में बढ़े। और ज़्यादा देखो, जो भी आमीन है ना, मैं उससे कहना चाहूँगा कि आप फील्ड में जब जाएंगे तो ज़्यादा बड़बड़ाना नहीं, ठीक है, ज़्यादा बोलना नहीं, शांत रहना और अपने हिसाब से टेक्निकल तरीके से काम करना। जो भी आस पड़ोस के आदमी होंगे ना, वो आपसे पूछेंगे कि आमीन साहब यहाँ कितना हुआ, आमीन साहब वहाँ कितना हुआ। तो आप लोगों को हर जगह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर उतना हुआ। उनको इतना ही बता देना है कि मेरा काम अभी चल रहा है, आपका प्लॉट में कहाँ पर आ रहा है, कहाँ होगा, ये लास्ट में हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप थोड़ा देर 20 फीट गए तो बता दिए कि यहाँ पर 20 फीट हुआ, वहाँ 40 फीट हुआ, यहाँ 18 फीट हुआ, यहाँ 100 फीट हुआ। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने हिसाब से टेक्निकल तरीके से काम करते हुए जाना है और टेक्निकल तरीके से फील्ड में काम भी करना, क्योंकि आपका काम ही, ठीक है, आपके काम पर ही ये जो प्लॉट है ना बिक सकता है। क्योंकि जो आप नापी करके देंगे, उसी नापी को जो रैयत है उसको सेटिस्फाइड करेंगे और आप अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है, क्योंकि वह आप पर भरोसा करते हैं। तो आपको इस तरह से काम करना है कि ताकि आपके काम पर कोई आंच ना आ पाए। और एक आमीन, जितना दिन आप काम करेंगे उतना आपका नॉलेज इस लाइन में बढ़ता जाएगा।
ये याद रखना, जितना आप करेंगे उतना आपका नॉलेज इसमें बढ़ता जाएगा। जो भी प्लॉट आपको नापी करना है, उस प्लॉट के चौहद्दी में जो प्लॉट आ रहा है वहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है, फिर जाकर के आप उस प्लॉट को मेजरमेंट करना, चाहे उसको डिवाइड करने के लिए बोले, चाहे उसका एरिया निकालने के लिए बोले, ठीक है। शांति से पहले आप लोग जो रैयत हैं उसका बात को सुनना, फिर आप उस पर काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, इस वजह से मैं फील्ड पर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं आप लोगों को दिखा सकता था कि अगर किसी प्लॉट को मेजरमेंट करना है तो उसका जो मुस्तकिल पॉइंट है उस मुस्तकिल पॉइंट को मेन प्लॉट तक कैसे आना है और किस तरह से मेजरमेंट करना है, किस मेड़ तक लेना है और किस मेड़ को छोड़ना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को फील्ड में बताऊंगा, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।